दोस्तों, हमारे वातावरण को साफ रखने वालों का एक वो भी वक्त था जब भारत के आसमान में गिद्ध की झुंड नजर आती थी। आसमान के बादलों को चीर कर जमीन पर देखने वाले गिद्ध आज भारत छोड़कर कहां चले गए। ये गिद्ध 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले जीव जो आज भारत छोड़कर नहीं दिखाई दे रहे। आजकल किसी भी राज्य में ये गिद्धों की काफी ज्यादा कमी भी आ रही है। आखिर गए तो ये गए कहां। दोस्तों, गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला एक जीव है जो बिना ऑक्सीजन के आसमान में 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और मरे हुए जीव जानवरों की सुगंध आसानी से सूंघ लेता है। हमारे वातावरण को साफ रखने वाला गिद्ध जो किसी भी मरे हुए जानवरों को कुछ ही मिनटों में सफाया करते थे। नदियों और महासागरों जहाँ मृत जानवरों को खाकर हमारे नदियों की सफाइयाँ भी करते थे। लेकिन अभी किसी भी राज्यों में गिद्ध की संख्या बिल्कुल नजर नहीं आती है। 1990 में इसकी जांच की गई थी। ये पूरे देश में करीबन 60 मिलियन जीव थे। सन 2016 में घटकर 40,000 हो गए थे, लेकिन 18, 19, 20 और 2021 तक इसकी किसी ने भी जांच नहीं की है। लेकिन शायद ही गूगल पर आप सर्च करके देखी, लेकिन किसी ने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया है। लेकिन आज जनसंख्या इसकी बिल्कुल लुप्त हो चुकी और किसी भी राज्य में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक सच्ची कहानी है जिसने हमने एक पल के लिए सोचने पर विवश कर दिया है। हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी सिर्फ इसे एक कहानी ही मान सकेगी, जबकि हमारे लिए एक दुख भरी यादें ही बन चुकी हैं। महासागरों और रेगिस्तान जहाँ मृत जानवरों के ऊपर मंडराते हुए बचपन में हमने कई बार देखे भी हुए, और मृत जानवरों के पास आपस में लड़ाइयाँ करते हमने कई बार बचपन में देखे होंगे। शायद ही 2017 में आपने कुछ ही संख्या देखे गए हो। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान बाकी कई राज्यों में 2017 से लेकर इसकी संख्या कम होने ही ना के बराबर दिखाई देते हैं। और इस गिद्ध की सींकने की आवाज़ इतनी ज़्यादा कड़कदार थी कि 1000 फीट की ऊंचाई पर अगर गिद्ध एक बार सींक लेता तो हमें आसानी से सुनाई देता था। 1990 के बाद गिद्ध की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। 2014 में सिर्फ 40,000 ही रह गए थे, लेकिन 2021 में इसकी संख्या बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। लेकिन इसके बारे में आज तक किसी ने न ही तो कोई रिसर्च करता है, न ही इसके बारे में कोई जानकारी देता है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे वातावरण को साफ रखने वाले जीव हमारे लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद रखते थे। हमारे वातावरण, नदियों, महासागर और रेगिस्तान जहाँ पर मृत जानवरों को कुछ ही मिनटों को साफ कर हमारी नदियों की सफाइयाँ करते थे। लेकिन आज आसमान में न ही तो गिद्ध की झुंड नजर आती है, न ही तो लड़ाइयाँ नजर आती है। लेकिन ये पक्षी आखिर किस कारण से लुप्त होकर हमारी इस दुनिया से छोड़कर चले गई। आइए दोस्तों, हम आपको बता दें कि शायद इन्हीं कारणों से इन जीवों का नुकसान हुआ होगा। आपको बताते, आंधी, तूफान और वायुमंडल, कारखानों से निकलने वाले धुएं और जहरीले गैस के कारण शायद इसका आसमान में धुएं फैलने के कारण इसका नुकसान हुआ होगा। यह हो सकता है सूखे हुए जंगलों के कारण, पानी नहीं मिलने पाने से शायद ही प्यासे ही मर चुके हो। लेकिन दोस्तों, हो सकता है जब भी हम गाय, भैंस, किसी भी जानवर के अगर बीमारी के लिए इंजेक्शन या केमिकल का इस्तेमाल कर सकते, जब कोई वो जानवर मर जाता है तो ये मांस खा जाते थे। हो सकता है उन्हीं केमिकलों के कारण इसकी मौत हुई होगी। आपको बता दें, इसी राज्यों में नहीं, पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा कमी देखी जा रही है और 2016 में इसकी घटकर धीरे धीरे कमी होने लगी थी। लेकिन 2021 तक इसके बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया है। अगर आपके राज्य में गिद्ध उड़ता हुआ नज़र दिखाई दे तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय इस गिद्धों के बारे में, शायद ही ये लुप्त हुई जीव की प्रजाति वापस आए या नहीं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक थी, क्योंकि हमारे महासागरों और नदियों को कुछ ही घंटों में सफाया करने वाले ये हमारे लिए बिना पैसे लिए ही हमारी कर्मचारी थे। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे और फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।